केरल में एक ऐसा मंदिर है जो सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि एक ऐसे रहस्य और खजाने की कहानी कहता है जो आज भी दुनिया को हैरान करती है। हम बात कर रहे हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। कितना खजाना, अंदाजा लगाइए, $1 ट्रिलियन। जी हाँ, $1 ट्रिलियन से भी कहीं ज्यादा। ये आंकड़ा इसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बनाता है। लेकिन इस अपार दौलत से भी बड़ा एक राज है, एक ऐसा राज जो एक अकेले बंद दरवाजे के पीछे आज भी कैद है। यह है मंदिर का वो आखिरी अनछुआ तहखाना जिसे दुनिया वॉल्ट बी के नाम से जानती है। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये तहखाने आखिर खुले कैसे और दुनिया के सामने ये अविश्वसनीय दौलत आई कहां से। बात है साल 2011 की। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया जिसने इतिहास के पन्नों को पलट दिया। सदियों से बंद पड़े मंदिर के तहखानों को खोलने का हुक्म जारी हुआ और बस इसी एक फैसले ने उस राज पर से पर्दा उठाने की शुरुआत कर दी जो अब तक सिर्फ कहानियों में जिंदा था। और जब 5 तहखाने खोले गए तो जो सामने आया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। सोचे जरा, 18 फुट की विशाल मूर्ति के लिए बनाया गया ठोस सोने का सिंहासन, एक 18 फुट लंबी शुद्ध सोने की जंजीर, हीरे जवाहरात से भरी बोरियां और तो और 2000 साल पुराने रोमन सोने के सिक्के, नेपोलियन के जमाने के सिक्के। लिस्ट तो बस चलती ही जाती है। लेकिन पता है, बात सिर्फ पैसों की नहीं है। इतिहासकार कहते हैं कि इस खजाने की कीमत सोने, चांदी या हीरों में आंकी ही नहीं जा सकती। इसका जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है वो तो सच में अनमोल है। ये मानव इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसकी कोई कीमत नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा, इतना विशाल खजाना यहाँ आया कहाँ से, कैसे जमा हुआ? इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक राजा के एक ऐतिहासिक फैसले से। 18वीं सदी में त्रावणकोर के एक महाराजा थे, महाराजा मार्तंड वर्मा। एक ऐसा नाम जिन्होंने ना सिर्फ अपने राज्य बल्कि इस मंदिर की किस्मत को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल 1750 में उन्होंने एक बहुत ही अनोखा और पवित्र अनुष्ठान किया जिसे कहते हैं त्रिपड़ी दानम। इसका मतलब क्या था? मतलब ये कि उन्होंने अपना पूरा का पूरा राजपाट, सारी दौलत, अपनी प्रजा, सब कुछ भगवान पद्मनाभ को सौंप दिया। और इस एक कदम का असर बहुत गहरा हुआ। उस दिन के बाद से त्रावणकोर के राजा अब राजा नहीं रहे, वो बन गए पद्मनाभ दास, यानी भगवान के सेवक। अब राजे की जो भी संपत्ति थी वो राजा की नहीं बल्कि भगवान की हो गई। एक दिव्य चढ़ावा जो सदियों तक सुरक्षित रहा और बढ़ता ही चला गया। खजाने की कहानी तो हमने जान ली, पर इस मंदिर की आत्मा तो इसकी किंवदंतियों और इसके अद्भुत आर्किटेक्चर में बसती है। चलिए अब जरा उसमें गोता लगाते हैं। एक कथा है दिवाकर मुनि नाम के एक ऋषि की। कहते हैं कि उनकी कठोर तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु एक छोटे से चंचल बालक के रूप में उनके सामने आए। फिर वो बालक अचानक गायब हो गया और मुनि को उसे अनंत वन में खोजने की चुनौती दी। और जब मुनि ने उसे खोजा तो वहां एक विशाल पेड़ गिरा और भगवान विष्णु अपने 18 फुट के विराट रूप में दर्शन दिए, ठीक उसी जगह जहां आज ये भव्य मंदिर है। और इस मंदिर का डिजाइन भी कमाल का है। वो जो 18 फुट की विशाल मूर्ति है ना, उसे आप एक बार में पूरा देख ही नहीं सकते। दर्शन के लिए 3 अलग अलग दरवाजे बनाए गए हैं। पहले दरवाजे से भगवान का चेहरा और छाती दिखती है, दूसरे से नाभि जहां से कमल खिल रहा है, और तीसरे दरवाजे से उनके दिव्य चरण। आर्किटेक्चर की बात करें तो ये मंदिर अपने आप में एक अजूबा है। इसमें आपको द्रविड़ स्टाइल के ऊंचे ऊंचे शानदार गोपुरम भी दिखेंगे और साथ ही केरल के खास चेयर स्टाइल की लकड़ी पर की गई बारीक नक्काशी भी। मतलब 2 महान शैलियों का एक खूबसूरत संगम। लेकिन जो चीज सच में हैरान कर देती है वो है इसकी साइंटिफिक एक्यूरेसी। साल में सिर्फ 2 दिन इक्विनॉक्स के मौके पर डूबते सूरज की किरणें एक खास एंगल से बनी खिड़कियों से गुजरकर बिल्कुल सीधी मुख्य मूर्ति पर पड़ती हैं और उसे रोशन कर देती हैं। जरा सोचिए उस जमाने में एस्ट्रोनॉमी और आर्किटेक्चर की कितनी गहरी समझ रही होगी। चलिए अब घूम फिरकर वापस आते हैं कहानी के सबसे बड़े रहस्य पर। वो दरवाजा जो आज तक नहीं खुला, वॉल्ट बी। वॉल्ट बी का दरवाजा ये किसी आम दरवाजे जैसा नहीं है। ठोस लोहे और स्टील का बना है और इस पर कोई ताला, कोई कुंडी, कुछ नहीं है तो बस 2 बड़े गुस्से में फन फैलाए कोबरा की नक्काशी। ऐसा लगता है मानो वो सदियों से इस दरवाजे की पहरेदारी कर रहे हों। और यहीं पर कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है। मंदिर से जुड़ी कथाओं के मुताबिक ये दरवाजा किसी चाबी से नहीं बल्कि एक शक्तिशाली मंत्र से बंद है।
अष्टनाग बंधन मंत्र। और इसे खोलने की शक्ति वो किसी आम इंसान के पास नहीं, सिर्फ एक पहुंचे हुए सिद्ध योगी के पास ही हो सकती है। तो सवाल यह है कि इसे आज तक खोला क्यों नहीं गया। इसके पीछे दो बड़ी वजह बताई जाती हैं। पहली तो है अटूट आस्था और एक डर कि अगर इस दरवाजे को जबरदस्ती खोला गया तो दुनिया पर कोई बहुत बड़ी विनाशकारी मुसीबत आ जाएगी। और दूसरी थ्योरी थोड़ी वैज्ञानिक है। कुछ लोगों का मानना है कि ये तहखाना शायद अंदर से अरब सागर से जुड़ा एक हाइड्रोलिक चैम्बर हो, और अगर इसे खोला तो पूरे इलाके में बाढ़ आ सकती है। ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हुई। 1930 के दशक में इसे खोलने की एक कोशिश की गई थी, लेकिन कहते हैं कि तभी अचानक मंदिर में न जाने कहां से ढेरों सांप निकल आए और कोशिश रोकनी पड़ी। और हाल ही में 2011 में भी जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने बाकी तहखाने खोले, तब भी शाही परिवार और पुजारियों की अपील का सम्मान करते हुए इस एक दरवाजे को ना खोलने का फैसला किया गया। और यहीं से ये पूरी कहानी आस्था और इतिहास के गलियारों से निकलकर आज के दौर में कानून की दहलीज पर आ खड़े होती है। एक लंबी कानूनी लड़ाई का दौर शुरू होता है। मामला 2008 में शुरू हुआ जब मंदिर के मैनेजमेंट को लेकर कोर्ट में एक अर्जी डाली गई। इसी केस के चलते 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट का वो मशहूर आदेश दिया और तहखाने खोले गए। फिर सालों तक ये केस चला और आखिरकार 13 जुलाई 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। और फैसला क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने त्रावणकोर के शाही परिवार के हजारों साल पुराने पारंपरिक अधिकार को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि इस मंदिर और इसकी पूरी संपत्ति के असली मालिक कोई इंसान नहीं बल्कि स्वयं भगवान पद्मनाभ हैं, और शाही परिवार उनके सेवक के तौर पर इसकी देखभाल करता रहेगा। तो ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। सोचने वाली बात है कि ज्यादा कीमती क्या है, वो खजाना जो शायद उस बंद दरवाजे के पीछे छुपा हो, या फिर वो रहस्य जो आज भी हम सबके मन में एक उत्सुकता जगाता है और पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचता है।